एलोपैथी जब ट्रीटमेंट कर रहा है, आपका शुगर का जब वो ट्रीटमेंट कर रहा है, तो वो बेसिकली आपको ऐसा लग रहा है कि वो डायबिटीज़ का इलाज हो रहा है। नहीं, वो डायबिटीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, डायबिटीज़ के कारण का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज़ लेवल बढ़ गया है और वो मेडिसिन से उस ब्लड ग्लूकोज़ लेवल को न्यूट्रलाइज़ कर रहे हैं। किसी पेशेंट में जो डायबिटीज़ है उसका कारण ये हो सकता है कि उसके अंदर इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन रहा है। कुछ में ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर बन रहा है बट उसको रिसेप्टर्स उसके कम हो रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या किसी और ऑर्गन के साथ उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रहा है, उसमें दिक्कत हो सकती है। शुगर के मरीज में अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि आपको दौड़ लगानी चाहिए या एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो पेशेंट को ये बात कभी डॉक्टर समझा नहीं पाते कि एक्सरसाइज करने से शुगर कैसे ठीक हो जाएगा, एक्सरसाइज का शुगर करने से क्या लेना देना है। आयुर्वेद में सीधी औषधि के लिए समस्या क्या है कि आपको पूरे मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करना होगा, आपको पूरे शरीर की अग्नियों को, पूरे शरीर की चयापचय क्रियाओं को व्यवस्थित करना होगा, तभी जाके आप उस चीज के लिए उसको कंट्रोल कर पाओगे। अगर वो आप नहीं भी कर पाए तो उसके साथ मेडिसिन तो है ही है, बट मेडिसिन का जो परिणाम है उसमें निश्चित रूप से अंतर आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में पिछले कुछ समय से डायबिटीज के पेशेंट बढ़ रहे हैं। बहुत से लोग एलोपैथी में इलाज करवाते हैं, कुछ आयुर्वेद में भी जाते हैं। कई आयुर्वेद में प्रैक्टिस करने वाले लोग कहते हैं कि हम डायबिटीज को ठीक कर देते हैं। कई को रिजल्ट मिलता है, कई को नहीं मिलता है। इसीलिए आज मेरे साथ हैं डॉक्टर अरुण वर्मा जी। ये साइंटिफिक तरीके से आयुर्वेद से इलाज करते हैं चीज़ों का। डायबिटीज के बारे में इनका जो कहना है वो सबको सुनना चाहिए। साइंटिफिक आधार पर बताएंगे कि आयुर्वेद में डायबिटीज का इलाज हो सकता है, कितना हो सकता है, कैसे हो सकता है, और एलोपैथी में कितना इलाज होता है। पूरा वीडियो जरूर देखिए, आपको डायबिटीज के बारे में बहुत गहरी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मधुमेह में हमारे पास मरीज कई स्थिति में आ सकता है, और अगर वो मान लीजिए हम उसकी चिकित्सा कर रहे हैं और मरीज को लाभ नहीं मिला और वो बाहर जाके कह रहा है कि भाई हमने आयुर्वेदिक चिकित्सा कराई थी और उससे लाभ नहीं मिला, तो इसको हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आप मधुमेह को सिर्फ एक कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। अगर आप एलोपैथी में भी एक पेशेंट जाता है और वो डॉक्टर को दिखाता है और डॉक्टर उनकी चिकित्सा करते हैं और चिकित्सा करने के बाद मरीज का शुगर नॉर्मल नहीं आता है, तो डॉक्टर साहब उनकी दवाइयाँ बदल देते हैं, यानी कि वो दूसरे ग्रुप की दवाइयाँ दे देते हैं, फिर इलाज करते हैं। एक सीमा के बाद वो दवाइयाँ भी असर करना बंद कर देती हैं, फिर डॉक्टर साहब उनको अलग ग्रुप की दवाई देते हैं, फिर वो भी करना बंद कर देती हैं। वो कंट्रोल नहीं हो रहा तो डॉक्टर साहब इंसुलिन देना चालू कर देते हैं। और बहुत सारे केसेस में ये भी देखने में आया है कि इंसुलिन देने के बावजूद भी वो चीज़ पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं होती है। तो हमें पहले ये समझना होगा कि ऐसा किस किस वजह से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी पेशेंट में ऐसा हो। किसी पेशेंट में जो डायबिटीज़ है उसका कारण ये हो सकता है कि उसके अंदर इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन रहा है। कुछ में ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर बन रहा है बट उसको रिसेप्टर्स उसके कम हो रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या किसी और ऑर्गन के साथ उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रहा है, उसमें दिक्कत हो सकती है। पेशेंट के साथ और किसी दूसरी बीमारी उसके साथ जुड़ी हो सकती है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो ऐसा सीधा ये कह देना कि हमने आयुर्वेदिक चिकित्सा ली थी और उसका लाभ नहीं मिला, तो ये पूर्णतः सही नहीं है। हाँ, एक कंडीशन बिल्कुल हो सकती है कि अगर हमारे शरीर के अंदर कोई जैसे कुछ लोगों में इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं, कि पैदाइशी जो होती है बच्चों में होने वाली जो डायबिटीज़ होती है उसका कोई अल्टरनेट नहीं है विदाउट इंसुलिन के। मैंने भी सुना है कि कुछ लोगों के पास ऐसा है, कोई ऐसा ट्रीटमेंट है, बट मेरे अनुभव में शास्त्रों में ऐसा मुझे नहीं मिल पाया है। मैं अपनी बात करना ज़्यादा पसंद करूँगा। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि पेशेंट है हमारा, उसको जितना निर्देशित किया गया है कि एक आदमी को ये कहा गया है कि भाई आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, वो उनको फॉलो नहीं कर रहा है, तो भी उसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो सकती है। शुगर के साथ जैसे मैंने कहा कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो मानसिक स्थिति का, मानसिक तनाव का बहुत फ़र्क पड़ता है। एक आदमी कैसी स्थिति में रहता है, कितने स्ट्रेस में रहता है, इसीलिए उसको लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अगर हम अगर प्रॉपर तरीके से पेशेंट के साथ डिस्कस करके और उसको सही तरीके से समझाएं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि शुगर के मरीज में अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि आपको दौड़ लगानी चाहिए या एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो पेशेंट को ये बात कभी डॉक्टर समझा नहीं पाते कि एक्सरसाइज करने से शुगर कैसे ठीक हो जाएगा, एक्सरसाइज का शुगर करने से क्या लेना देना है। शरीर के अंदर एक बहुत ही कुदरत ने, ईश्वर ने एक बहुत ही अच्छा फिनोमिना दिया है, एक ऐसी संभावना दी है शरीर के अंदर कि जो वर्जिश करने वाली मांसपेशियां होती हैं वो खून में से ग्लूकोज को सीधा एब्जॉर्ब कर लेती हैं बिना इंसुलिन की मदद के। तो इसलिए जो एक्सरसाइज है वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा मददगार होती है। तो जब आप पेशेंट को इस तरह से क्लियर करके चीज़ें समझाएंगे तो वो उसकी गंभीरता समझेगा और उसको फॉलो कर लेगा। आयुर्वेद में आपने कहा कि रिजल्ट आता है, पर्टिकुलर अगर डायबिटीज की बात करें, टाइप 2 डायबिटीज की बात करें, टाइप 2 में आता तो है। टाइप 2 में आयुर्वेद में अगर कोई इलाज ले रहा है प्रॉपर तरीके से, तो उसमें कई लोग ये कहते हैं कि हम डायबिटीज को कम कर देते हैं, रेगुलेट कर देते हैं, ठीक कर देते हैं।
कैसे और कितनी संभावना है डायबिटीज की ही बात करें आयुर्वेद में ठीक होने की? डायबिटीज़ की बात जिस संदर्भ में आपने पूछा था, जैसे कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन लोगों ने सिर्फ दवाई ही नहीं, बिना दवाई के भी डायबिटीज़ को कंट्रोल किया है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हम इस शरीर के साथ अपनी इच्छाओं का कितना सैक्रिफाइस कर सकते हैं, हम अपने जीवन को कितना संतुलित, कितना संयमित, कितना मानसिक रूप से स्वस्थ होकर हम इसको जी सकते हैं, उसका हमारे देह के ऊपर बहुत फ़र्क है, क्योंकि ये मन शरीर से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, मानसिक स्वास्थ्य को भी इसमें कंसिडर करना होगा, बाकी लाइफस्टाइल को कंसिडर, अपने खाने के लिए कोशिश करें ऑर्गेनिक खाएं, ज़्यादा केमिकल से युक्त चीज़ें ना खाएं। बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं, मैं देखता हूँ लोग मेरे पास आके, जैसे एक लेडी आती है, वो कहती है डॉक्टर साहब मेरा वजन कम नहीं होता, मैं कहता हूँ थोड़ा डाइट को कंट्रोल करें, वो कहती है डॉक्टर साहब मैं तो कुछ नहीं खाती, मैं 2 रोटी खाती हूँ। वही लेडी को आप शाम को किसी शादी के फंक्शन में देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी प्लेट भरी हुई है सब चीज़ों से। ऐसे सवाल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल कहा कि लाइफस्टाइल से को कंट्रोल करें, खाने पीने को कंट्रोल करें, क्योंकि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि औषधीय चिकित्सा पे आप बात करना औषधीय चाहते हैं। चिकित्सा डेफिनेटली है, क्योंकि मैं आपसे फिर ये करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि जो बेसिक डिफरेंस है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस प्रश्न का जवाब स्पष्ट नहीं आ रहा है। वो स्पष्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि प्रिंसिपल में डिफरेंस है। एलोपैथी जब ट्रीटमेंट कर रहा है, आपका शुगर का जब वो ट्रीटमेंट कर रहा है, तो वो बेसिकली आपको ऐसा लग रहा है कि वो डायबिटीज़ का इलाज हो रहा है। नहीं, वो डायबिटीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, डायबिटीज़ के कारण का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है और वो मेडिसिन से उस ब्लड ग्लूकोज लेवल को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। एक सीमा के बाद वो मेडिसिन काम करना बंद कर देगी, तो वो उनका इलाज वहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद वो इंसुलिन नहीं बन रहा है तो वो उसको बाहर से देना चालू कर दें। आयुर्वेद में सीधी औषधि के लिए समस्या क्या है कि आपको पूरे मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करना होगा, आपको पूरे शरीर की अग्नियों को, पूरे शरीर की चयापचय क्रियाओं को व्यवस्थित करना होगा, तभी जाके आप उस चीज़ के लिए उसको कंट्रोल कर पाओगे। अगर वो आप नहीं भी कर पाए तो उसके साथ मेडिसिन तो है ही हैं, बट मेडिसिन का जो परिणाम है उसमें निश्चित रूप से अंतर आ जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा नहीं है और थोड़ा मरीज कर सकता है तो भी है, बट अगर किसी का शुगर ग्लूकोज लेवल 400 चला जाता है, 450 चला जाता है, तो हमारे लिए बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, तो हमें उसके साथ बहुत सारी चीज़ें करानी पड़ती हैं। बट अगर 200, 250, 300 तक है तो खाली मेडिसिन दे के भी मरीज को हम लोग व्यवस्थित कर लेते हैं, अगर वो परहेज वगैरह को फॉलो नहीं कर पाता तो भी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि भाई 250-300 अगर शुगर है और बहुत ज़्यादा समय से नहीं है, तो आप आयुर्वेद में दवाई देकर उसके दिनचर्या को रेगुलेट करके, उसकी मानसिक स्थिति को रेगुलेट करके उस लेवल को बढ़ने से रोका जा सकता है, ऐसा करें आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, शुगर के उस लेवल उसको ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक किया। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना दवाई के हैं। मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ दिन दवाई खाई, उसके बाद दवाई छोड़ दी, अपने जीवन को उन्होंने व्यवस्थित कर लिया और उनको शुगर की कोई जरूरत, उनको मेडिसिन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे मैं हाइपरटेंशन के आपको बहुत सारे मरीज दिखा दूंगा जिन्होंने शुरुआत में ब्लड प्रेशर के लिए दवाई दी और उसके बाद वो दवाई नहीं लेते हैं ब्लड प्रेशर की, आयुर्वेदिक दवाई ली। आयुर्वेदिक दवाई ली, यस। तो हाइपरटेंशन की भी दवाई बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्रीटमेंट है। आपको पहले तो ये समझ लीजिएगा कि आयुर्वेद 3000 साल पुरानी विधा है, 2.5 से 3000 साल पहले, और कोई भी चीज़ में अगर कोई चीज़ इफेक्टिव ना हो, प्रभावशाली ना हो, तो वो 2.5-3 हज़ार तक अपना अस्तित्व बचा के नहीं चल सकती है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि आयुर्वेद को बार बार लोग ऐसा समझते हैं कि जड़ी बूटी आयुर्वेद है। नहीं, जड़ी बूटी से आयुर्वेद में इलाज किया जाता है, बट आयुर्वेद जड़ी बूटी नहीं है। आयुर्वेद एक पूरा सिद्धांत है, आयुर्वेद एक जीवन का ज्ञान है, जीवन की समझ है, और ये पूरा एक अलग चिकित्सा विज्ञान है। ऐसे हमें देखना होगा। मेडिसिन कोई भी हो सकती है, इसीलिए आपने आयुर्वेद में देखा होगा कि घरेलू चीज़ों से बहुत सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट हो जाता है। वो इसीलिए हो जाता है कि अगर आपको समझ है कि क्या करना है तो आप किसी से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आजकल कुछ एक और विधाएं चल रही हैं नेचुरल ट्रीटमेंट की, खान पान से भी ट्रीटमेंट हो जाता है, फ्रूट्स खाने से भी हो जाता है, तो वो कोई लॉजिकल नहीं है मतलब। हाँ, ऐसा बिल्कुल ना करें कि कोई आपको ऐसा कह दे कि आप भरपेट फल खाएं, मीठे फल खाएं, इतनी मात्रा में खाएं, इतनी मात्रा से शुगर या डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है ना। ऐसा अगर कुछ प्रमाणिक होता, आप थोड़ा सा अपने आप सोच के देखिए, तो क्यों सबको दवाई खिलाई जाती? भाई ठीक है, साइंस क्या सामने नहीं आती क्या? सब लोगों के सामने नहीं अभी तो आती ना, कि अगर भाई ऐसी इतनी रिसर्च कर रहे हैं लोग, इतने कर रहे हैं, चलिए हम ये कह सकते हैं कि बड़ी कंपनियों वाले चोर हो सकते हैं, बड़े सारे लोग चोर हो सकते हैं, बट भारत में बड़े ईमानदार लोग भी तो हैं, ईमानदार डॉक्टर भी तो हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर भी तो हैं। क्या उनके अंदर इतनी कम समझ है कि वो ये नहीं जानते? तो इसलिए ऐसी अनर्गल बातों पे आप भरोसा ना करें, डॉक्टर के बताए हुए तरीके को अपनाएं, चिकित्सा करें और अवश्य लाभ होगा। उसके बावजूद भी कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी स्थिति में चली जाती हैं कि भाई वो नहीं हो पाती हैं या वो असाध्य कैटेगरी में चला जाता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो उसके लिए निर्धारित चिकित्सा है उसकी चिकित्सा करा के उसका लाभ लें। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर अरुण वर्मा जी ने बताया कि डायबिटीज का अगर हम प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट आयुर्वेद में लेते हैं, साथ में दिनचर्या और मानसिक स्थिति, पूरा जो ट्रीटमेंट है वो एक सिर्फ मेडिसिन पे आधारित नहीं है,
होल ट्रीटमेंट है, अगर उसको लेते हैं तो निश्चित रूप से रिजल्ट आते हैं, इनका भी अनुभव है। किसी के कहने पर कुछ ऊल झुलूल हम जो ट्रीटमेंट लेते हैं उसका रिजल्ट कई बार नहीं आता है, और जिसको सही ज्ञान नहीं है आयुर्वेद का वो भी पूरा ट्रीटमेंट नहीं कर पाता है। तो ऐसे में फिर लोगों को लगता है कि आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट नहीं है, बट आयुर्वेद में कंपैरेटिवली देखें तो एलोपैथी से ज़्यादा रिजल्ट है डायबिटीज़ का और हाइपरटेंशन का और भी बहुत सी चीज़ों का। तो आगे भी आपको इनसे अलग अलग बीमारियों के वीडियो दिखाएंगे। इस तरह और अधिक जानकारी आपको लेनी हो इस बारे में तो नंबर हमने दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।